ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। कि ऐसे जीव जो बहुत स्वाध्याय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घंटों घंटों मंदिर में समय बिताते हैं, खूब व्रत उपवास करते हैं, नियम संयम करते हैं, जो धर्म बुद्धि रखते हैं, जो सुखी होना चाहते हैं, जो मोक्ष जाना चाहते हैं, जो संसार दुख का अभाव करना चाहते हैं, ऐसे जीवों को स्वाध्याय में कहाँ भूल हो जाती है। उन जीवों की यहाँ चर्चा की है। किस में की है? पूरे 7वें अधिकार में। पूरे 7वें अधिकार में किन जीवों की चर्चा है? ऐसे जीवों की जो जैन हैं, धर्म बुद्धि के धारक हैं, धर्म करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, संसार का अभाव करना चाहते हैं। ऐसे जीव कहाँ भूल करते हैं, वो भूल बता रहे हैं हमें यहाँ पंडित टोडरमल जी। इन भूलों को समझ करके हमें क्या करना चाहिए? बाहर में जो जो गलत काम कर रहा है उसको देख करके सुधारना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ करके हमें बाहर में जो जो गलती कर रहा है उसको देख करके वहाँ सुधारना चाहिए उसको। नहीं, मेरे जीवन में कहाँ भूल हो रही है, मेरे स्वाध्याय में कहाँ भूल हो रही है, इसे समझ करके उसका सुधार करना चाहिए। दुनिया में कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें केवल अपना आत्म कल्याण करना है। समझ में आया? कल बहुत सारी बात की थी। 4 पॉइंट यहाँ पे पंडित टोडरमल जी ने बताए, जो क्वालिफिकेशंस की चर्चा हमारी चल रही है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में। सम्यक दर्शन के लिए 4 चीज़ें: देव गुरु धर्म आदि के, जीवादि तत्वों के, स्व पर के और अपने हित अहित भावों के विचार इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है भैया। ये 4 पॉइंट, ये सब सुन करके जिनवाणी में ये सब उपदेश सुना। देव शास्त्र गुरु के विषय में जिनवाणी में जब जब चर्चा पड़ी तो कुछ नया समझ में आता है। आज भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होती, तो हमें लगता है अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। ऐसा है। देव गुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के विषय में जब वेद विज्ञान की गूढ़ बातें, गहन बातें हम सुनते हैं, रहस्यमयी बातें हम सुनते हैं, तो अंदर से हृदय उछलने लगता है। तब अंदर से आवाज़ आती है, ओ मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। निज पर के स्वपर के भेद विज्ञान बिना सम्यक दर्शन आज तक किसी को हुआ नहीं है, हो सकता नहीं। मान के बैठ जाओ तो अलग बात है। समझ में आया? मान के बैठ जाओ कि भगवान के दर्शन कर लिए तो सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता भैया। हाँ, जिन दर्शन से सम्यक दर्शन हो सकता है, निमित्त बन सकते हैं भगवान, लेकिन जिन दर्शन से निज दर्शन, निज दर्शन से सम्यक दर्शन, ये विधि है। बताओ, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा और निज दर्शन कर सम्यक दर्शन पा, ये विधि है। केवल दर्शन से सम्यक दर्शन होता नहीं। इतना है लिखा ना, प्रवचन सार 80 भी का था। क्या लिखा है? जो जानदि अनंतम दवत गुणत पचे तेहिम सो जानदि अपाणम मोह खलु जादी तस्लय। अब बताओ
क्या लिखा? कहीं नहीं लिखा जो अरिहंत को जानता है उसे सम्यक दर्शन हो जाए। क्या लिखा? जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो किसको जानता है? आत्मा को जान। मोह कब क्षय हुआ? अगर उसने आत्मा को जाना तो मोह का क्षय हो जाता है। द्रग मोह, दर्शन मोह का क्षय हो जाता है। देखो कितनी सिंपल है। कोई भी ग्रंथ हो, मैं सच बताऊं, कोई कहे प्रवचन सार बहुत कठिन है, बिल्कुल भी नहीं है। नियम सार कठिन है, नहीं है। समय सार कठिन है, नहीं है भैया। कोई ग्रंथ कठिन है। हाँ, करणन योग हो सकता है भैया, धवला, जय धवला, महाधवला, इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए विशेष क्षयोपम चाहिए, विशेष बुद्धि चाहिए, उस जाति का कर्म का उदय चाहिए कर्णन योग के ग्रंथों को समझने के लिए वास्तव में। लेकिन ये समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ये बहुत ही सरल ग्रंथ है। एक एक गाथा लगता ही नहीं 2000 साल पहले कुंद आचार्य ने इतना सरल लिखा। मतलब सरल लिखा, अरे भाई अमृत चंद्र आचार्य की टीका पढ़ के तुम कहते हो सरल है। पद्म कमलधारी देव की टीका जब हम नियम सार की पढ़ते हैं तो लगता है सरल है, और फिर गुरुदेव के प्रवचन सुन लिए तो लगता है सरल है। सोचो अगर अमृत चंद्र आचार्य को वो प्रति नहीं मिली होती समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका है, तो क्या होता? ये बात। अगर मान लो टीकाएं नहीं मिलती और खाली मूल गाथाएं आपके हाथ में आ जाती समय सार की, तो आप कितना निकाल पाते उसमें से? क्या समझ में आता? ये सब हमारा सौभाग्य है मिलना। इसलिए जितना हो सके निज पर स्वपर के भेद विज्ञान में ना सम्यक दर्शन आज तक कभी किसी को नहीं हुआ पूरे संसार में। लगता हो, भले ही मान के बैठ जाओ तो अलग बात है, लेकिन होता नहीं है। अपने हित अहित भावों का खूब विचार करना। फिर अपन ने कहा था क्या कि मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। इस पर्याय की स्थिति कितने काल की है? थोड़े काल की है। कोई भरोसा नहीं है भैया, आज है कल नहीं है। और मैं इसी को, ये मैं हूँ ऐसा मान करके बैठा हूँ, इसे कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मयता। बताओ, सब पता है। देखो हमें कितना अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आजकल हमें सब समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम अनजान बने रहते हैं, एकदम अनजान। डेली देख रहे हैं कितने जीव मर रहे हैं, शरीर पड़ा रह जाता है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता ही नहीं हमारी बारी आएगी अभी। हमें पता ही नहीं है कब आएगी, कुछ नहीं कह सकते। पहले इकट्ठा कर लें खूब सारा, और ये भी मालूम है इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, सब छोड़ के जाना है, दूसरे को देखे चले जाना है, कुछ काम नहीं आने वाला। फिर भी लगे हम लगातार लगे, कमी नहीं होना चाहिए जरा सी भी हमारे। भोग पाए नहीं भोग पाए, लेकिन इकट्ठा कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। सोचो कई बार जब हम देखते हैं ना फिल्मों में ब्लैक मनी वगैरह का दिखाते हैं, ब्लैक मनी कहाँ कहाँ छुपा के रखते हैं। ये जो दिख रही है ना आपको ऊपर दीवार पे सीलिंग, ये सीलिंग में जगह दिख रही है, ऐसे छुपा देते हैं और नीचे से प्लाईवुड लगा देते हैं, पैक हो गई। कमरे, खुफिया कमरे होते हैं, पूरे कमरे के कमरे, पता नहीं चलेगा आपको। इधर बड़ी फोटो लगी हुई है घर के मालिक की, दादा की, परदादा की, वो फोटो के पीछे पता चला एक पूरा कमरा है, वो पूरा भरा हुआ है सोना चांदी जेवर और पैसों से। और मालूम है विशेषता क्या है इसमें? ये लोग केवल उसके अंदर पैसा रखते हैं, निकालते कभी नहीं है। में केवल रखते हैं, निकालते कभी नहीं है। इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसका क्या करना है ये भी पता नहीं है। ऐसा हो रहा है, ये हमारी इच्छाएं हैं तीव्र। प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हो रहा हूँ मैं, पता नहीं किसके लिए कर रहा हूँ, शरीर के लिए ये सब कुछ लगे पड़े हैं। और कह रहे हैं ये पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, थोड़े काल की स्थिति है। बताओ आप, एक बहुत बढ़िया बातें बताऊँ आपको, जितना हम कमा रहे हैं ना तुरंत खर्च कर देना चाहिए। अच्छे कामों में लगा दो, धार्मिक कार्यों में लगा दो, जहाँ आवश्यक है वहाँ लगा दो। अपने घर परिवार में किसी को आवश्यकता है तो दे दो। क्यों 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 ऐसा क्यों कह रहा हो पंडित जी? इतनी मेहनत से कमाया, किसी को भी ऐसे कैसे देते हैं इधर उधर? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने समय वो आपके पास रहेगा उतने समय आपके कर्म बंद हो रहा है उसके परिग्रह का, प्रति समय। बताओ आप, जितने समय आपके पास जितना धन रखा हुआ है तिजोरी में, प्रति समय उतना कर्म का बंद हो रहा है परिग्रह का। और नरक गति का कारण क्या लिखा बाल बोध में? बहु आराम बहु परिग्रह किसका कारण है? नरक गति का कारण है। हमें लग ही नहीं रहा। बताओ
पाप करते समय, परिग्रह इकट्ठा करते समय कभी लगता है हम पाप कर रहे हैं? बताओ। पैसे कमाते समय लगता है हम पाप कर रहे हैं बहुत बड़ा, नरक गति का कारण है ये, लगता है कभी? हमें नहीं लगता। दूसरे में लगता है, हिंसा समझ में आ जाता है, काम भाव समझ में आता है कि गलत बातें नहीं करना चाहिए, परिग्रह समझ में आता है कि नहीं आता? तो नहीं आता। अब देखो ये तो अच्छी बात है, ये थोड़ी कितना कमा लेते हो भैया, 2 लाख, अरे वाह बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ के विषय में, दूसरे पाप के विषय में ऐसी बात नहीं आती, चोरी, झूठ, हिंसा, कुशील, उस विषय में ये बात नहीं है कि भाई कितने जीवों को मारा, कहोगे आप बहुत बढ़िया। झूठ बोलते हो, बहुत बढ़िया। कहोगे चोरी करी तुमने, बहुत बढ़िया। हम ऐसा कभी नहीं करते। कुशील करते हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन कितनी सैलरी है भैया, इतने का पैकेज, अरे वाह बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें लगता ही नहीं पाप है, तो कितना बड़ा पाप है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ और संसार में भटक रहा हूँ अनादिकाल से। जिसको शरीर अच्छा लगता है उसको शरीर ही मिलता है भैया, समझ में आ रहा है? जिसको शरीर अच्छा लगता है उसको शरीर ही मिलता है बार बार, और जिसको शरीर अच्छा नहीं लगता वो सिद्धालय में विराजमान होता है, अशरीरी होते हैं वो। समझ में आ गया? ऐसा है। अब सोचो आप क्या करना है आपको। अपने शरीर के लिए दिन रात काम करना है, शरीर का पालन पोषण करना है, या इस शरीर से भिन्न जो मैं हूँ उस स्वभाव का अनुभव करना है। यदि आपको सुखी होना है तो धनादिक को भूल जाओ, केवल एकमात्र स्वभाव का अनुभव करो। अब समस्या, पंडित जी ये बताओ मैं खाना कौन खिलाएगा? आपने तो कह दिया, कहने में कितना टाइम लगता है, परिग्रह मत इकट्ठा करो, कमाओ धमाओ मत, खाना कौन खिलाएगा हमें? एक मैंने बोला था एक बार, एक ही बात सिंपल सी, भैया यदि तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होना, तुम्हारे पास पूरी संपदा भरी रखी हो, थाली रखी हो पूरी बढ़िया, क्या क्या पकवान हो सकते हैं बताओ, जो जो आपको पसंद हो सारे पकवान आपके सामने इतने बड़े थाल में लगे हुए रखे हैं, और आपका पुण्य का उदय नहीं है तो आप एक ग्रास नहीं खा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि पुण्य का उदय नहीं है तो पूरा पकवान रखा रहेगा, थाली भरी रखी रहेगी, लेकिन एक ग्रास खा सकते नहीं है। अब सोचो आप, और यदि पुण्य का उदय हो तो हाथ में कुछ नहीं हो, जंगल में बैठे हो, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, तो भी आपकी सारी व्यवस्था स्वयमेव होती है। स्वयमेव। मेरे को तो मिलते हैं लोग कहने वाले ऐसे, तुम बातें ऐसी करते हो, मैं कुछ करता रहता नहीं हूँ, हैं, मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में दिमाग नहीं लगाना, बातें ऐसी करते हो, खाना कौन खिलाएगा ये बताओ? ये घर के अपने आप बन जाएगा बिना पैसे के? बन जाता है भैया, बन जाता है बिना पैसे के अपने आप घर। एक ईंट नहीं रखनी है आपको। उदाहरण बताओ, उदाहरण, द्वारिका की रचना। द्वारिका की रचना कैसे हुई थी बताओ? तीर्थंकर नेमिनाथ का जीव, बाल तीर्थंकर, युवा तीर्थंकर नेमिनाथ, और कृष्ण, बलराम, नारायण और बलभद्र समुद्र किनारे बैठे हुए थे खाली। देखो देवों ने जाना ये तीर्थंकर का जीव है, नारायण है, मैं अपने आप पुण्य चाहिए, बस पूर्व पुण्य से सब मिलता है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आपको एक समय के भोजन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। और मेरे विकल्प से मुझे भोजन मिलने वाला नहीं है। सीधी सिंपल सी बात इतनी सी है। अब ये बात समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाए, सारी दुनिया की टेंशन ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या करें, प्राप्त पर्याय में जो ये तन्मय होता है ना, तो जो ये शरीर और शरीर के रिश्तेदार और दुनिया में नाम कमाना, मान के, यही सब अच्छा लगता है थोड़े से, और कुछ अच्छा नहीं लगता, और कुछ समझ में ही नहीं आता। क्लियर है कि नहीं है बताओ? विषय क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? कितना इजी हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप देखो, राम लक्ष्मण सीता राजघराने से थे, दुनिया भर की धन संपत्ति इनके पास थी। पिता ने कहा अगर 14 वर्ष का वनवास, तो बताओ कितनी चीज़ें साथ में लेके गए होंगे? थोड़ा बहुत हिस्सा मांगा होगा कि नहीं मांगा होगा महल में अपना? वही 4 भाई हैं, तो हमारा हिस्सा कहाँ है?
वर्तमान में तो यही होता है ना भाई, हमारा हिस्सा दो। आज कोई अगर भाई अपने मन से, कोई सदाचारी भाई हो, स्वाध्यायी जीव हो, वो अगर अपने दूसरे भाई ने उसको निकाल दिया घर से, वो अलग हो जाए, तो लोग क्या कहते हैं? अरे यार तुमने कोर्ट में नहीं गए, तुम अदालत में नहीं गए, तुम कंप्लेन करो, देखो उसको तो 10 बार देना पड़ेगा, अधिकार है तुम्हारा। ये सब करते कि नहीं करते? अरे ज़रूरत नहीं है भैया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी परिस्थितियाँ आपके साथ जीवन में बन रही हैं, ये सब आपके पूर्व कर्म का फल है। कोई इसको बदल सकने में समर्थ नहीं है। बताओ, मेरे विचारों से, मेरे विकल्पों से वर्तमान परिस्थिति बदलती है कि नहीं बदलती? बिल्कुल नहीं बदलती, हमें लगता है खाली। आप बताओ, सोचो, विचार करो जरा। कुछ भी नहीं है। जब ये निकले थे, जंगल में बैठे थे राम, लक्ष्मण और सीता, अष्टानिका का पर्व आया, यक्ष जाति के देवों ने देखा, अरे ये तो नारायण और बलभद्र है। उन्होंने सफ़ेद कलर का मायामयी महल बनाया, जिन मंदिर बना दिया उसमें अस्थाई, और उनकी अष्टानिका पर्व उनके बहुत अच्छे निकले था। कोई विचार नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई अपने आप व्यवस्था कैसे होती है आप सोचो, जिसका पुण्य का उदय होता है। और हम जरा जरा सी बात में विचलित हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात है। हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, हमने पुण्य के उदय को हे थोड़ी कहा है, हमने पुण्य भाव को हे कहा है। सोचो, पुण्य का उदय तो भोगना ही पड़ेगा, मैं तो कितनी बार कह चुका। हाँ, भोगना ही पड़ेगा भैया, कर्म तो पुण्य का उदय तो भोगना ही पड़ेगा। तीर्थंकर के जीव को भी भोगना पड़ा ना, बताया ना मैंने। हमने पुण्य भाव को हे कहा है, पुण्य के उदय को नहीं। और जो पुण्य भाव को हे समझता है, जब तक मोक्ष नहीं होता, उसके सबसे उत्कृष्ट पुण्य का बंध है। बताओ, सबसे उत्कृष्ट पुण्य का बंध उनके नहीं चाहते हुए होता है। जो पुण्य का बंध करना चाहता है उसको पुण्य का बंध नहीं होता, और जो नहीं करना चाहता उसको स्वयं नहीं होता। क्यों? पुण्य चाहना, ये इच्छा, ये पाप भाव, और पाप भाव से किसका बंध होगा? पाप का बंध होगा। और पुण्य नहीं चाहना, नहीं चाहना मतलब उसका हमें संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, तो ये कौन सा भाव हो गया? ये शुभ भाव। अब आपको पुण्य का बंध जरूर होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा है, भावों का खेल है, परिणामों का खेल है। आपने चाह लिया। और मैंने निदान वाली बात बताई थी, कैसे कर्म जल जाते हैं। उदाहरण दिया था ना ऑफिस का, कि सैलरी देनी है, उन्होंने सोचा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आज हम इसे 10,000 की जगह 50,000 देंगे, मैं या 5 लाख, जो भी आप लगा सको रकम। 50,000 देना चाहते थे, और उसने आकर के कहा, सेठ जी मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। अब उसे 10 के केवल 20 मिलेंगे, 50। ऐसा होता है। इसलिए कभी इच्छा मत रखना मन में, अपने आप सहज पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। इच्छा है तो पाप का बंध हो रहा है, इच्छा नहीं है तो सहज रूप से ये कारमान रखना है, पुण्य रूप में बंधेगी, अपने आप उदय में आएगा, अपने आप सब मिलेगा लौकिक सामग्री। लेकिन लौकिक सामग्रियों के प्रति उपादेयपना नहीं आना चाहिए, इसकी महिमा नहीं आनी चाहिए। महिमा किसकी आए सोचो। जिन मंदिर में गए हम, जिन मंदिर में दर्शन करने गए, और चारों तरफ सुंदर सुंदर कांच का पूरा डिज़ाइन। कई बार जब हम लोगों के साथ जाते हैं ना मंदिर के लिए, दर्शन के लिए, बहुत शानदार शानदार मंदिर होते हैं, हमें कलाकृतियों की महिमा आती है, अंदर जो जो डिज़ाइन बने हैं उसकी महिमा आती है। मतलब भगवान को तो देख लो भाई, सब वो बैठे हुए पद्मासन, किसके दर्शन करने आए हो? हाँ, कलाकृतियों की महिमा आ रही है, बाहर की चीज़ों की महिमा आ रही है। कितना पैसा लगा होगा? अरे ये वाला पत्थर तो विदेशी है, हाँ, कितने में मंगाया होगा? ये बहुत बढ़िया है, खूब खर्चा किया है बनाने में। कोई वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की। अगर आपको जिन मंदिर में आके भगवान की वीतरागता दिखाई नहीं देती और बाकी सब दिखाई देता है, तो कोई मतलब नहीं है आपका मंदिर आने का। सोचो, दर्शन का कोई अर्थ नहीं निकला, महिमा नहीं आनी चाहिए। बताओ, कई बार हम लोग जाते हैं मुंबई में भी, जैसे विधान प्रवचन के लिए बड़े बड़े घरों में जाते हैं। अब बड़े बड़े घर होते हैं, स्पेशल चीज़ें होती हैं सब। ऐसा नहीं कि देख के डोल जाओ। कई बार अरे यार तो उनके यहाँ गया था, उनके यहाँ तो ऐसा होगा, भाई हमने ध्यान नहीं दिया, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों की महिमा हमें रत्ती भर भी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी भाव नहीं आना चाहिए। गुरुदेव श्री क्या सिखा के गए हैं भैया,
ये पुण्य धूल है। क्यों परीक्षित भाई साहब, ज्ञानचंद जी बाबू जी ने भी यही बताया ना भाई, ये पुण्य के उदय से जो भी आ गया है इसका अभिमान मत करना, ये धूल के समान है। एक समय आने में नहीं लगती और एक समय जाने में नहीं लगता। बिल्कुल पता नहीं लगेगा आपको कब आ गया और कब चला गया। इसलिए किसी चीज़ के प्रति केवल धनाधिक की बात नहीं करना मैं, धन पद प्रतिष्ठा पोस्ट आपकी कोई भी हो, कुछ भी बाहर में आपको मिल गया हो, ये जो 8 मद है, रूप का मद, कुल का मद, जो भी हैं, सब कुछ भी आपको मिल गया हो अच्छे से अच्छा, केवल और केवल पूर्व भाव का फल जानना, और कब ये बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है? क्योंकि मैंने बताया था स्थिति को लेकर के कर्म का बंध होता है सदैव। हो सकता है आपका शरीर अभी बहुत अच्छी स्थिति में हो और मन और अभिमान हो जाए। बताओ, हमारे बाल बहुत घने हैं, क्या पता आगे स्थिति में कौन सा कर्म लगा हुआ है श्रृंखला में है? और उसका उदय आया और बाल ही नहीं है? क्या पता कौन सा कर्म लगा हुआ है स्थिति में। आज हम उस चीज़ का अभिमान कर रहे हैं, 2 दिन बाद पता चला सब खत्म। और कितना हम देखते हैं संसार में उदाहरण इसके लिए, कैंसर हो रहा है, सारे बाल कट रहे हैं, फिजियोथेरेपी, पता नहीं क्या क्या होता है। समझ में आया? कोई भरोसा नहीं है, तो कोढ़ हो जाता है, सारी स्थितियां खराब हो जाती हैं। आज अपने सुंदर चेहरे पे अभिमान था, कल गलती से एसिड गिर गया और चेहरा खत्म। ये कितनी चीज़ें देखने को मिलती है हमें। इससे पता चलता है पूर्व कर्म का उदय कहाँ कब कैसे आ जाए, कोई कुछ कह नहीं सकते। जितना जल्दी हो सके आत्मकल्याण करो। इसलिए लाइन लिखी, ये लाइन लिखी है ना, क्या लिखी है? इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। ये समझने जैसी बात है। ये बार बार हमें चेता रही है आत्मकल्याण के लिए। जितना हो सके आप तत्व विचार करो, आप अपने स्वरूप का अनुभव करो, अपने को जानो। तूने आज तक संसार में सब जानने का प्रयास किया लेकिन अपने को नहीं जाना, इतनी तो गलती की है। बताओ, जो जानना था वो जाना नहीं, जिसको जानने की जरूरत नहीं थी उसके पीछे लगातार लगे हुए हो। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो आप। अभी केबीसी वगैरह के शो चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, दुनिया भर के जवाब देते हैं प्रश्नों के। आपने देखा होगा कितनी महिमा आती है लोगों को, ओहो इतना याद है इसको, इतना याद है। वही महिमा नहीं है शिवशम ज्ञान की भैया। यदि आप समस्त संसार को जानते हो और अपने को नहीं जानते तो आप महाज्ञानी हो। और यदि आप अपने को जानते हो और संसार में किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ पता नहीं है तो भी जिनवाणी कहती है कि आप ज्ञानी हो। जो अपने को जानता है और संसार को नहीं जानता वो ज्ञानी, और जो अपने को नहीं जानता और संसार का सब कुछ जानता है वो अज्ञानी। ये हमारा जैन शासन है। अब बताओ कौन सी पढ़ाई करें, क्या क्या रट लें? बताओ, पूरी दुनिया का ज्ञान ले लो, कोई मतलब नहीं है। अरे अपने को जाना कि नहीं जाना, ये है मूल बात। हम समय खराब कर रहे हैं। और जब तक हमें ये लगेगा ना कि नहीं पंडित जी वो भी ज़रूरी है, तब तक ये ज़रूरी नहीं। ये बातें बहुत गहरी हैं, शास्त्र की बात है भैया, जिनवाणी की बात है। कोई आकर के खड़ा हो जाए, पंडित जी गृहस्थ अपेक्षा से बात करो थोड़ी सी, मुझे नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मुझे गृहस्थ पने का त्याग करना है, तो मैं तो उसकी बात करूँगा। वो कैसे होगा? मुझे मुनि बनना है ना, मुझे मोक्ष जाना है, तो हम उसकी बात करेंगे। कब वो वैराग्य भाव उमड़ेगा, कब क्या होगा वो बात की बात, लेकिन भावना मुझे प्रति समय यही भानी है। मुझे एक पल के लिए भी सांसारिक कार्यों की महिमा नहीं आनी चाहिए। ये होते हैं अपने आप हो रहे हैं भैया, मैं इनका करता, समझ लेना इस बात को। जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है मैं इसका करता, स्वच्छंदी हो जाएंगे तो एक एक बात बोलते समय कई बार मैं सोच लेता हूँ इस बात का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए उस बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि एक लाइन बोल तो दी लेकिन उसका अन्यथा अर्थ लेने में टाइम नहीं लगेगा। भैया मेरे कहने का अर्थ ये है, आप वास्तव में सत्य यही है कि जो कुछ हो रहा है स्वयं हो रहा है, स्वयं इस जगत में सब काम हो रहा है। लेकिन
जब आपको ये लगे कि जब अपने आप हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ, मैं अपने पाप भावों का करता भी नहीं हूँ, तो मैं आज से पाप ही पाप करूँगा, तो समझना ये कि केवल ज्ञान में ऐसा झलका है कि इस बात को पकड़ करके आप पाप भाव की ओर जाओगे और आपकी कुगति निश्चित है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कल बताया था ना मैंने, मति के अनुसार गति होती है या गति के अनुसार मति होती है? ऐसा है भैया। एक ही बात को पकड़ करके, जिनवाणी की, शास्त्र की एक ही बात को पकड़ करके एक व्यक्ति नरक में और एक व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप क्या पकड़ते हो, बात वो है। हम कह रहे हैं कि भैया व्रताधिक मोक्ष मार्ग नहीं है, आपने कल से छोड़ दिया। भाई छोड़ने को नहीं कहा, हमने कहा मोक्ष मार्ग मत मानो, बस यही तो कह रहे हैं। आप जो नियम संयम ले रहे हो, आप जो व्रताधिक कर रहे हो, सांसारिक कार्यों की चाह से कर रहे हो या सांसारिक कार्यों में ही लगे पड़े हो, तो ये कहना चाह रहे हैं भाई समझ के करो। और क्या कहा? कोई नया डॉक्टर आया भाई साहब आपके पास, मान लो इंटर्नशिप करने के लिए कॉलेज से। अब अगर वो कोई गलती करे तो आप क्या कहोगे? रुक जाओ, ऐसे नहीं करना। ऐसे नहीं करना का मतलब ये नहीं है कि करना नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। समझ में है? इतना ही तो है, समझ के करो बस। आपको मना नहीं किया जा रहा किसी चीज़ से, ये कहा जा रहा है कि अनजाने में मत करना कोई काम। यदि आपने अनजाने में ऑपरेशन कर दिया तो मरीज हाथ से निकल जाएगा, और यदि अनजाने में आपने सांसारिक क्रियाओं को, शरीर की क्रिया को, देहादि की क्रियाओं को मोक्ष मार्ग मान लिया तो भव हाथ से निकल जाएंगे, मोक्ष मार्ग हाथ से निकल जाएगा। मोक्ष मार्ग हाथ से निकल जाएगा, संसार मार्ग जरा सा अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। बताओ, इसलिए जान के करना बहुत ज़रूरी है। नहीं जान के करने वाले बहुत पछताते हैं बाद में, बहुत पछताते हैं। एक बार की बात है, विपिन जी भाई साहब नागपुर के प्रवचन में मैंने उदाहरण कहीं सुना था, मैं आपको सुना देता हूँ वैसा का वैसा। उन्होंने ऐसा सुनाया था उसमें कि कुछ लोग यात्रा के लिए गए, तीर्थ यात्रा के लिए, सम्मेद शिखर, अब कोई भी तीर्थ पकड़ लो, तीर्थ यात्रा के लिए वो गए और वहाँ से उनको जाना था। उन्होंने ऐसा सुन रखा था कि रात्रि में इस रास्ते से नहीं जाना और स्टेशन पे ही वो रात गुजारनी है, उसके बाद सुबह वहाँ से निकलना है, ये उन्होंने सुन रखा था। रास्ता पता नहीं था, तो एक ना, तुम यहाँ बैठकर बस विचार ही करते रहो, पूछताछ करते रहो लोगों से, हम तो चले। क्यों? क्योंकि हमें तो करना है, हमें बैठे बैठे काम नहीं चलता, हमें तो करना है। तुम बैठे बैठे पहुँच जाना, पूछते पाछते पहुँच जाना, हमें तो निकल गए। अब ये निकल गए और जब ये भाई साहब पहुँचे अगले दिन सुबह टाइम पे 9 बजे, तब उन्होंने देखा ये लोग तो आ गए होंगे भाई रात को ही, और देखा तो वो कहीं नहीं। और ये यात्रा करके आ गए पहाड़ से, और पता चला नीचे शाम को रात को आ रहे हैं। भाई कहाँ रह गए थे आप लोग? अरे वो रास्ता भटक गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जल्दी के चक्कर में हमेशा आप गलत रास्ते पे निकल जाओगे। इसलिए पहले ढंग से उस मार्ग के विषय में विचार करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, जानने के बाद जाओ ना, थोड़ी देर लग रही तो दिक्कत क्या है ये बताओ, लेकिन पहले जान लो, नहीं तो पूरा घूमना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे। चौराहे होते ना, गोलंबर चौराहे जो होते हैं, कई बार रास्ते पता नहीं हो तो क्या करना चाहिए बताओ? किसी भी रास्ते पे चले जाओ, हाँ, पता चला 10 किलोमीटर बाद अरे ये तो रास्ता ही गलत है, फिर लौट के आओ। इससे बढ़िया क्या है? जानकारी ले लो ना भाई, पहले पूछ लो, जानकारी ले लो ठीक से, उसके बाद आराम से जाओ निश्चिंत होकर के। यही कह रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के लिए पहले खूब विचार कर लो, खूब विचार कर लो, पढ़ लो, पूछ लो। स्वाध्याय के अंग वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश पूछ लो पहले, वाचो। पूछना भी पता है कब होता है? पहले पढ़े तो सही, तब तो पूछेगा, नहीं तो पूछेगा क्या? बिना पढ़े पूछे तो उठपटांग बातें पूछेगा कुछ की कुछ। बिना पढ़े पूछने वालों के प्रश्न आते ना, कल रात को बता रहा था ना, ऐसे लोग फोटो खींच के डाल देते हैं पंडित प्रतियोगिताओं के। पंडित जी इनके उत्तर बता दो, भैया इनके उत्तर बता दो, यही काम थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले पढ़ेगा तो कोई शंका होगी तब पूछेगा, नहीं तो ऐसी उठपटांग बातें पूछेगा फालतू की, ऐसी बातें पूछेगा। वही अरेनाथ भगवान के चाचा कौन थे, भतीजे कौन थे, बताओ भाई, ऐसी बातें पूछेगा।
लोक के बारे में, नदियों के बारे में, कहीं का कि साइंस ऐसा कहता है, जैन दर्शन ऐसा क्यों कहता है, ये सारी बातें, ये उटपटांग सवाल बहुत सारे आएंगे अगर अध्ययन नहीं है तो। स्वाध्याय के बिना मुझसे तो भी मैंने एक बार कहीं बोला था, मेरा आर्टिकल भी था, मैंने उसमें लिखा कि पूजन और भक्ति भी एक तरह से स्वाध्याय है, और एक भाई साहब का विरोध आ गया टाइम थोड़ी लगता है। उन्होंने कहा नहीं, आजकल जिन लोगों ने पूजन और भक्ति को स्वाध्याय किया है उन्होंने धर्म खराब कर दिया, पूजन और भक्ति स्वाध्याय नहीं है। कौन समझाए भाई, स्वाध्याय बिना पूजन भक्ति हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती भाई? स्वरूप तो पता होगा, और स्वरूप पता कैसे होगा? जिनवाणी से होगा, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। अब बताओ, दूसरे की लिखी हुई पढ़ो तो, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप में और अन्यमति में कोई अंतर, ये भी मैं बता चुका। ये तो अपन लिख रहे हैं, लेकिन लोगों को वो नहीं चाहिए जो अपन लिख रहे हैं। हम तो उनकी बात कर रहे हैं, ध्यानत राय जी की और वृंदावन दास जी की पूजन कर रहे हैं बस। मैं ये अपनी लिखी कर रहे हैं। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि भैया बिना स्वाध्याय के पूजन हो ही नहीं सकती, और बिना पूजन से भी स्वाध्याय होता ही होता है, 100। भक्ति से भी वास्तव में मैं एक बात कहूँ, हमें विद्वानों को, किसी को भी, श्रावक को पूजा और भक्ति अपने मन से लिखने का अधिकार ही नहीं है। फिर से कहूँ एक बात, पूजा भक्ति अपने मन से लिखने का हमें श्रावकों को अधिकार नहीं है। हम क्या करते हैं फिर? शास्त्रों को पढ़ के आचार्यों ने जो लिख दिया उसी को हम उसका रूप दे देते हैं, इतना ही तो है। अपने मन से कुछ बनाने का अधिकार हमें, एक भजन हमें अपने मन से लिखने का अधिकार नहीं है। सोचो आप, क्यों? क्योंकि अगर आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हो, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप का गुणगान आप कर रहे हो, तो वो स्वरूप आपको कैसे पता? ये शास्त्र से, बिना शास्त्र के आधार के कुछ नहीं है। इसी का नाम तो स्वाध्याय और है क्या? और अगर आप खाली सुना करके चल जाओगे दूसरे के कवियों की पूजने, तो उसका नाम तो पूजन हो सकता। समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें जो संसार में चलती हैं, हमारे जीवन में हो रही हैं, ये सब हमें क्या सिखा रही हैं बताओ? कि हम प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहे हैं और भटक रहे हैं संसार में, और ये स्थिति थोड़े काल की है। ये जो थोड़े काल की स्थिति है ना हमारी, इस थोड़े काल का हमें सदुपयोग करना है भाई। इसके लिए सारी बातें हो रही हैं। इस थोड़े काल का कैसे भी करके मैं सदुपयोग कर लूँ बस। अच्छा, सदुपयोग कहाँ तक कर सकते हो आप पता है? स्वाध्याय और तत्व विचार, दूसरा कोई काम नहीं। बताओ क्या करोगे आप? सम्यक दर्शन कर ले, नहीं कर सकते आप। स्वाध्याय और तत्व विचार करो, स्वयं सम्यक दर्शन होता है। आप कर सकते? ऐसा है भैया, आप सोचो, गजब की बातें हैं। बताओ, कुछ कर सकते ही नहीं है हम, ताकत ही नहीं है हमारे अंदर। हमें लगता है निमित्त नैमित्तिक संबंध से हम लोग क्या चक्कर में पड़ जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, भूल हो जाती है। अब कहते हैं ना, दूध मीठा हो गया, शक्कर डालने से दूध मीठा हो गया, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता संसार में? बताओ, दूध मीठा हुआ कि नहीं हुआ? ये भेद विज्ञान है। समय सार के उदाहरण है ये तो, ये भेद विज्ञान है। हाथी वाला उदाहरण दिया मीठी घास वाला समय सार में, ये भेद विज्ञान है भैया। कितनी ही चीनी डाल दो, दूध आज तक मीठा हुआ नहीं है। चीनी डाल के जब हम दूध पीते हैं तो मीठा स्वाद जो आता है वो शक्कर का आता है, दूध का नहीं। ऐसा है। ऐसे मिली जुली जो बातें जब ये करता है ना, तो ये कंफ्यूज हो जाता है, भेद विज्ञान नहीं कर पाता कि कौन सी देह की क्रिया है, कौन सा एक समय का परिणाम है, और क्या मैं हूँ, इसका भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ मैं भूल से, और भटक रहा हूँ संसार में, और मेरी ये स्थिति थोड़े काल की है, ज़्यादा समय नहीं है भैया मेरे पास। निजी आपके पास नहीं होगा, हमारे पास बहुत है, आप चिंता मत करो। हमारी आयु लंबी है, ज्योतिषी ने बताया था। ऐसा नहीं है, भूल में मत रहना भाई। जितना समय है केवल तत्व विचार में लगाओ, और दूसरा काम नहीं। प्रयोजन भूत तत्व में समय लगाओ, जितना हो सके उतना, ये कह रहे हैं। क्यों? यहाँ लिखा, क्योंकि इनमें मेरा ही प्रयोजन भाषित
मुझे इन बातों का बराबर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। जब यदि आप पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और अगर आपको आत्म कल्याण का भाव नहीं है तो वो सब जीरो है, सब जीरो है। ये केवल और केवल आत्म कल्याण के भाव से किया जाता है। कोई भी धार्मिक क्रिया आत्म कल्याण के भाव से, सोचो आप, कोई भी धार्मिक क्रिया करते समय यदि आपके राग आदि बढ़ रहे हैं, कषाय बढ़ रही है, तो झूठी धार्मिक क्रिया। और कोई भी धार्मिक क्रिया करते समय यदि आपके कषाय घट रहे हैं, राग आदि घट रहे हैं, तो सच्ची धार्मिक क्रिया। एक ही परिभाषा है, एकदम सिंपल है, लगा लेना हर जगह। यदि पूजन करते समय आपको राग बढ़ रहा है, कषाय बढ़ रही हैं, झूठी धार्मिक क्रिया। सोचो पंडित जी, ऐसा है देखो, पूजन करते समय तो राग भाव ही होता है, प्रशस्त राग होता है ना, कषाय तो बढ़ रही है वहाँ। सच बताएं तो पूजन करते समय अरहंत भगवान को देख करके अपने आत्म स्वरूप की महिमा आती है, इसका नाम सच्ची पूजन है। बड़े पंडित जी की पूजन की जयमालाओं में भी सब यही लिखा हुआ है, आपको देख करके मुझे अपने स्वरूप का ध्यान आता है। महिमा किसकी आ रही है? अपनी महिमा आ रही है। प्रभु आपने एक गायक बताया। आप देखो इसमें प्रभु की महिमा है कि मेरी महिमा है? कितनी गजब की बात है। आप देखो है ही वही भाई, महावीर भगवान हमारे लिए पूज्य नहीं है तो कौन पूज्य है? वीतराग विज्ञान भाव हमारे लिए पूज्य है। पंडित टोडरमल जी तो स्टार्टिंग में 2 लाइन यहीं से शुरू करते हैं, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं भय। पंच परमेष्ठी हमारे लिए पूज्य नहीं है। अरे ये पंच परमेष्ठी वीतराग विज्ञान के कारण हमारे लिए पूज्य हैं। बताओ, वीतराग विज्ञान हमारे लिए पूज्य है। जिस वीतराग विज्ञान भाव के कारण से पंच परमेष्ठी पूज्य बने, वो वीतराग विज्ञान भाव हमारे लिए पूज्य है, आदरणीय है, आदरणीय है, और वो ही हमें अनुकरणीय है, वो ही हमें अनुकरणीय है। ऐसा है, ठीक है। इसलिए ऐसा लिखा, मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। जिसको अपना प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा, अपना प्रयोजन माने सांसारिक प्रयोजन नहीं, लौकिक प्रयोजन नहीं, आत्म कल्याण, सच्चा सुख, मोक्ष मार्ग, वीतराग भाव, शुद्ध परिणति, जिसको ऐसा प्रयोजन भाषित हो प्रत्येक धार्मिक क्रिया में। अब प्रत्येक धार्मिक क्रिया, प्रत्येक लौकिक क्रिया लगा लो, अब लौकिक भी लगा लो, लगाना है तो जिसमें मेरा प्रयोजन भाषित हो, इन तत्व विचार में मेरा प्रयोजन भाषित होता है। आप व्यापार करते करते भी अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हो। बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? प्रति समय ज्ञानी जीव की परिणति में चल रहा होता है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इससे पता चलता है ये मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। कहीं भी कोई भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटना देख करके जीव को वैराग्य आ जाता है। आप देखो, मन में वैराग्य भाव उमड़ने लगता है। कहीं भी संसार में मेरा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। इसलिए लिखा, मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। जिसको ये तत्व की समझ नहीं होगी ना, 7 तत्वों का विचार निर्णय नहीं होगा, उसको ऐसा वैराग्य भाव आएगा ही नहीं। 7 तत्वों की समझ होना जरूरी, ये निर्णय होना बहुत जरूरी है। इसके तत्व विचार के बिना किसी को वैराग्य भाव हो ही नहीं पाता। जिसको वैराग्य भाव हो ऐसे ही होता है। शिव भूति मुनिराज, जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, उनको भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने जब जाना तिल तुष भिन्न, तुषमाश भिन्न, जो है ना, जो भी उन्होंने जब देखा दाल और दाल का छिलका अलग अलग है, ऐसे ही मैं और ये शरीर भिन्न भिन्न, ये भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ये भाव वासन हो जाता है तुरंत। तो यहाँ तत्व विचार चलता है, उनको भी तत्व विचार पूर्वक ही कार्य हुआ। जिसको कार्य हुआ है, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, उसको तत्व विचार पूर्वक ही हुआ है। जरूरी नहीं है बाहर की कोई क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन तत्व विचार सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए बारंबार विचार करना, जब भी कुछ पढ़ते हो तो विचार करो, सोचो ये सही लिखा है कि नहीं लिखा। परीक्षा करना शुरू कर दो। हम तो मजाक में कहते थे, जब कोटा में पढ़ते थे ना हॉस्टल में,
और कोई गाइड पढ़ रहे हैं और बच्चों ने देख कर कहा अरे समय वास्तु पढ़ रहा है तो मैं कहता था देख तो लो यार इन्होंने किताब में सही छापा है कि नहीं छापा तो ऐसे ही कहते थे हम तो वास्तव में ऐसे ही परीक्षा करो। अब सोचो समझ में आना चाहिए वो बात समझ में आना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा, लिखा तो है ही, जब तक लिखा है और अनुभव में नहीं आए, समझ में नहीं आए तो सम्यक दर्शन हो सकता नहीं है। कितना ही पढ़ लेना 11 अंग 9 पूर्व तक, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार का उद्यम किया। अब इस उपदेश के निर्धार का इसने उद्यम करना प्रारंभ किया है। अब भैया उपदेश है, जिनवाणी की बात है, अब इसका निर्धार कैसे करेगा उसकी चर्चा यहाँ लिखते हैं, पढ़ते हैं। देखो वहाँ उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। उद्देश्य लिखा, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य में प्रयोजन आ जाता है। यहाँ शब्द है उद्देश्य, ग्रंथ नहीं है किसी के हाथ में, देखो लेके बैठना चाहिए, अपने गुरुदेव की तो परंपरा है भाई, शास्त्र लेके बैठो। उद्देश्य शब्द है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य माने नाम, संज्ञा एक तरह से, उसको क्या कहते हैं, नाम। लक्षण निर्देश उसकी परिभाषा आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। और परीक्षा द्वारा अब उसके विषय में विचार चलेगा, किसी भी बात का निर्धार होता है। जैसे सामने आपने देखा होगा ना, सफ़ेद कुर्ते वाला, इस आदमी को बुलाना, ये तो नाम, धोती दुपट्टा पहने होंगे, ये क्या हो गया, लक्षण निर्देश। अब वो लगाएगा धोती दुपट्टे तो 4 पहने, अरे उन्होंने चश्मा भी बताया था, चश्मा एक नहीं लगा रखा है ना। लक्षण निर्देश से निर्णय होता है, निर्धार करना परीक्षा करके। इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, वह उद्देश्य हुआ नाम, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करनी, ऐसा वास्तव में है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, इसका वो बारंबार विचार करेगा। अब इसमें 2 चीज़ें देखो, नाम और लक्षण निर्देश आपको आगम से जानने पड़ेंगे, इसमें अपनी बुद्धि नहीं चलेगी बिल्कुल भी, जैसा लिखा वैसा मान लेना है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 6 द्रव्य हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 7 तत्व है। अब कोई कहे भाई इनको यही नाम क्यों दिए, जीव का नाम दूसरा क्यों नहीं रखा, अजीव का नाम दूसरा क्यों नहीं रखा, आश्रव का नाम दूसरा क्यों नहीं रखा, इस बात पे झगड़ा करने लगे तो क्या करोगे, तो उसकी चर्चा नहीं, नाम जैसा आया है वैसा मान लो। अब लक्षण, जीव किसको कहते हैं, ये अपने आप है भैया, झगड़ा मत करना कभी। कोई कहेगा इसको मिर्ची को मिर्ची क्यों कहते हैं बताओ, और मैं ये जो तीखी होती है इसको मिर्ची ही क्यों कहते हैं, लेकिन मिर्ची ही क्यों कहा आपने नाम पे झगड़ा मत करना, जो व्यवस्था है वो है, उसको वैसा मान लेना, इतना मान लेना भाई जो जानता देखता है उसको हम जीव कह करके पुकारेंगे नाम। अब देखो ना गणित में तो मैथमेटिक्स वाले तो इस बात को समझते हैं, जिसके विषय में चर्चा कर लिया वो मानते बहुत हैं, माना कि x है कि नहीं, मैथमेटिक्स वाले तुरंत मान लेते हैं, माना कि x है। अब कोई कहने x क्यों मान रहे हो, y क्यों नहीं मान रहे, भाई तुम मान लेना, तुझे क्या दिक्कत, तुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि नहीं करनी यहाँ वही चर्चा करनी है, ठीक है। तो वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं, जैसा जिनवाणी में आया है वैसा स्वीकार कर लो, जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। ये तो बहुत होता है, ये तो धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि भी कर ही लेता है, सब कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र रटे पड़े हैं लोगों को, छड़ाला रटी पड़ी है, कई ऐसे मिलेंगे अपने यहाँ समय सार की गाथाएं भी रटी मिले हैं, और एक आध ऐसे भी पुरुष मिलेंगे महान जिनको अमृत चंद्र आचार्य की भट्ट टू भट्ट टीका याद है, आत्म ख्याति है, ऐसे पुरुष स्मारक से पुरस्कृत भी किया गया है। समझ में आया, नाम सीख लेना, लक्षण जान लेना, ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं, उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, ये जो चीज़ें हैं ना प्रयोजन में याद होना चाहिए हमें। 24 तीर्थंकरों के नाम चिन्ह, ये सारी चीज़ें भी हमें याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत चीज़ें हमें याद होना चाहिए। तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। नाम और लक्षण निर्देश में बुद्धि मत लगाना बिल्कुल भी, लगाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, परेशान होगे खुद ही, हमसे मत कहना बाद में, ठीक है। नाम और लक्षण निर्देश में बुद्धि मत लगाना, लेकिन परीक्षा करने में विवेक चाहिए। अब यहाँ बुद्धि की आवश्यकता है,
यहाँ दिमाग लगाना है थोड़ा सा। परीक्षा करने में विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। समझ में आया? इसके लिए मैंने बता दिया पहले ही, इस सारी बातें मैं पहले बता चुका। कौन सी बात बताई थी मैंने? जिनागम के 2 महत्वपूर्ण कथन, जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है और जिन वच में शंका न धार। 2 बातें मैंने बताई थी महत्वपूर्ण। वही लगाना जो मैंने समझाया था इसमें कि भैया वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी है तो 100% सत्य है, इसमें शंका नहीं करना। और अब जो इसमें लिखा है उसकी परीक्षा बाहर में करना। सबसे पहले जैन को क्या करना है? अगर आप जैन हो तो सबसे पहले आपको देव गुरु धर्म का निर्णय करना है, देवसाज गुरु का निर्णय करना है। दुनिया भर में अलग अलग देवसाज गुरु हैं, आपको निर्णय करना है अपना। अब इसके लिए बुद्धि चाहिए, इसके लिए बुद्धि चाहिए भैया। ऐसे नहीं चलेगा हमारे लिए सब एक है सब बराबर है, ये नहीं चलेगा। सब बराबर कैसे हो जाएंगे? हिंसा हिंसा एक कैसे हो जाएगी बताओ? रागी वीतरागी में अंतर ही नहीं समझा। हमारे लिए सब बराबर है बताओ। एक व्यक्ति तलवार लेके खड़ा हुआ है और कह रहा है कि मैं मारने तैयार हूँ, और एक व्यक्ति हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं कि नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने स्वभाव में मस्त हूँ। अब बताओ दोनों बराबर कैसे हो गए? अब इसके लिए बुद्धि चाहिए, यहाँ परीक्षा चाहिए। कैसे बराबर हो जाएंगे भाई दोनों? एक चारों कषायों का धनी है और एक समस्त कषायों से रहित है, बताओ कैसे बराबर हो जाएंगे? हैं? एक व्यक्ति के जीवन में 5 पाप परिपूर्ण पाए जा रहे हैं और एक व्यक्ति समस्त पाप भावों से रहित है, दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं बताओ आप? अब यहाँ बुद्धि चाहिए, यहाँ विवेक चाहिए। इसलिए कहा कि परीक्षा करने में अपना विवेक, ये हर किसी के बस की बात नहीं। ग्रहण करने की बुद्धि चाहिए, उस जाति का कर्म का उदय चाहिए, तब जीव ये सब कर पाता है। नहीं तो देखो, एक ही परिवार में 2 भाई हों तो एक भाई तो समस्त कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र में लगा है, षड आयतनों में पड़ा हुआ है, कुछ भी कर रहा है, और एक भाई अपने आत्म कल्याण में लगा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ आप। वो कहानी है ना उनकी, जिन्होंने तपस्या कर करके सोना लेके आए थे, सोना बनाने की विधि, तपस्या कर करके सोना बनाने की विधि। भर्तहरि की कहानी। उनके छोटे भाई, भर्तहरि के छोटे भाई तपस्या करके, भर्तहरि खुद तपस्या करके सोना बनाने की विधि सीख के आए। उनके बड़े भाई वो राजा थे, वो दिगंबर मुनिराज थे, उन्होंने दीक्षा ली थी। विक्रमादित्य ऐसा कुछ नाम है शायद, शुभचंद्राचार्य, हाँ राजा के समय पे वो नाम था विक्रम। शुभचंद्राचार्य की बात है, ज्ञानार्णव के रचयिता, हमारे सोनागिरी पे ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचयिता। सोनागिरी पर्वत पर ही ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना हुई है। मुकेश जी भाई सब तो बताते ही हैं, आप सबको तो पता होगा सोनागिरी की विशेषताएं, देवसाज गुरु की विशेषताएं। 17 बार चंद्रप्रभु भगवान का समशरण आया था, ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना हुई थी, 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए थे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप देखो, वो एक तो सोना बनाने की विधि सीख के आ रहा है दुनिया भर के उल्टे सीधे तप करके, और एक कह रहे हैं हमें इस सोने से कोई लेना देना नहीं। उनने सोना रखा सामने, उन्हें देखा तक नहीं, और बाद में जरा सा सीना डाला। हालांकि मुनिराज इतना भाव आते नहीं है, लेकिन कभी करुणा करके किसी जीव को भव्य जान करके समझाने का भाव आता है, तो ये सब होता है। जब मुनिराज जान लेते हैं, समझ लेते हैं सामने वाले को परख करके कि ये व्यक्ति इस तरह से समझ सकता है, तो समझा भी लेते हैं। और जब लगता है कि ये समझने वाला नहीं है तो मौन धारण कर लेते हैं, फिर वो अपनी किसी रिद्धि का प्रयोग नहीं करते, अकम्पराचार्य आदि मुनिराजों की तरह। समझ में? ये पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? अरे भैया आप देखो, चेहरे से पता चल जाता है कौन व्यक्ति मानने तैयार होगा और कौन व्यक्ति विरोध करने के लिए बैठा हुआ है। बिल्कुल चेहरे से समझ में आ जाता है, हम लोगों को समझ में आ जाता है ये तो वो तो भाव ही समझ। क्लियर है? इसलिए कहा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए भैया, विवेक चाहिए परीक्षा करने में। परीक्षा करने की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग यहाँ से होगी कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए सच्चा सुख, ऐसा सुख जिसके बाद कभी जीवन में दोबारा दुख ना आए। मुझे ऐसा सुख चाहिए।
अब उसके लिए अगर मुझे सुख चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा, इसकी विधि मुझे कौन बता सकता है? कि समस्त संसार में ऐसी विधि वही बता सकता है कि जिसने ऐसा सुख प्राप्त किया। अब उसकी खोज करो। अब उसकी खोज में हम निकले दुनिया भर में, तो पता चला जिन जिनको बताया जा रहा है सुखी, वो सब ऑलरेडी दुखी है। परस्पर विरोध है उन्हीं की बातों में, जरा जरा सी बात में दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में सुखी हो जाते हैं। बच्चों जैसे हैं, जरा जरा सी बात में खुश होकर के ऐसा वरदान दे दिया कि उसका क्या होगा वही पता नहीं है अभी क्या करने वाले हैं इसके बाद, और जरा जरा सी बात पे गुस्से में आकर के नष्टी कर देते हैं। ये ऐसी चीज़ है। आप देखो, तो इसका मतलब यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली। हमें ये वाली जीवन नहीं चाहिए, हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए कि जरा जरा सी बात में दुखी हो जाए, जरा जरा सी बात में सुखी हो। ये तो बच्चों का काम है। बच्चों को टीवी का रिमोट दे दो तो खुश हो जाते हैं, वापस ले लो तो दुखी हो जाते हैं। बच्चों जैसी चीज़ें हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। और पूरी दुनिया में जितने भी मत है ना, समस्त संसार में जितने भी मत हैं, वो सब केवल शुभ भाव पर टिके हुए हैं। इससे आगे उनका कुछ भी नहीं है। मतलब वहाँ भगवान की परिभाषा इस तरह से बनाई है कि जो दीन दुखियों की रक्षा करते हैं वो भगवान है, जो ज़रूरतमंद की रक्षा करते हैं वो भगवान। मतलब एक जो क्षत्रिय की परिभाषा है ना, एक राजा की परिभाषा है, एक सैनिक की परिभाषा है, वो एक भगवान की परिभाषा है। सब में लगा लेना। जिन्होंने किसी एक गांव को न्याय दिलाया वो उनके भगवान, जिन्होंने किसी एक संप्रदाय को न्याय दिलाया उनके लिए लड़े वो उनके भगवान, है। जिन्होंने अपने परिवार के लिए लड़ाई की वो उनके लिए वो भी भगवान। मैं आपसे पूछता हूँ, कई बार तो मुझे लोग कहते हैं भाई उन्होंने अपने पत्नी की रक्षा के लिए उससे लड़ गए जिससे लड़ने की ताकत नहीं होती, छोटा होकर की। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में कल कोई ऐसी समस्या आ गई, कोई बलवान आपके घर पर आक्रमण करे तो आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? तो भगवान वाली क्या बात है इसमें? सामान्य सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, एकदम सामान्य बात। ऐसे निर्णय होता है, ऐसे निर्णय होता है। जब फिर हम जिन मंदिर में जाते हैं तो अपार शांति का अनुभव। ओहो, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा ही रूप मेरा है। ऐसा ही हूँ मैं। यहाँ खबर होती है। अब एकदम शांति, नासा दृष्टि, चक्रवर्ती आ जाए या रंग आ जाए, वो आँख उठाकर नहीं देखते। हम देखो, किसी के लिए सम्मान का भाव नहीं, अपमान का भाव नहीं, राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं। आपके साथ क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं। अच्छे से अच्छा हो जाए तो पार्टी मनाने नहीं आएंगे, और बुरे से बुरा हो जाए तो शोक मनाने नहीं आएंगे। तो मैं ऐसे हमारे भगवान हैं, वीतरागी भगवान है हमारे। यहाँ निर्णय होता है कि हमें ऐसा ही तो सुख चाहिए भाई, ऐसा ही तो सुख चाहिए हमें। किसी प्रकार की कोई झंझट नहीं, कोई आकुलता नहीं, एकदम निराकुल सब, किसी काम की चिंता नहीं, सब अपने आप हो रहा है। ऐसा सुख मुझे चाहिए। बैठे हैं हाथ पे हाथ धरे, हाथ पे हाथ धरे, ऐसे करना कुछ ना रहा जैसे। मुझे तो यही सुख चाहिए, यही सुख चाहिए। जगत में तो पुरुषार्थ केवल करने को कहा जाता है। जैन दर्शन की अरहंत प्रतिमा सिखाती है कि हाथ पे हाथ धरे बैठो, कुछ नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। सिद्ध होती है ये सब बातें, ऐसे ही नहीं है। आप सोचो, आप दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुखी हो, और मुनिराज जंगल में बैठे बैठे अष्टकर्म नाश के सुखी हो रहे सोचो, आप बैठे बैठे पुरुषार्थ होता है, करने से पुरुषार्थ होता नहीं है। घूमने से, फिरने से, मेहनत करने से, बताओ, इससे कोई पुरुषार्थ नहीं होता। जंगल में जाके हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अष्टकर्म जला के सिद्ध हो गए, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा विषय? इसलिए लिखा, परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया वैसे ही है या अन्यथा है। जैसा उपदेश है वैसे ही है या अन्यथा है। अनुमान आदि प्रमाण से बराबर समझे। अब ये लाइनें हैं थोड़ी सी ऐसी कि आप निर्णय कैसे करोगे। तत्व निर्णय की बात है ना, चूँकि यहाँ पे प्रयोजनभूत तत्व निर्णय की बात, तो ये ऐसे ही है या नहीं, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे, इसमें ही बड़ा मज़ा आएगा। बड़ा इजी है, बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।